अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताता चलूँ। ये डेक ऑफ कार्ड के हवाले से है। डेक ऑफ कार्ड आपने ताश के पत्ते ये सुना भी होगा, शायद देखा भी हो। जी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेक ऑफ कार्ड कार्ड कितने होते हैं टोटल। 52। 52। जो 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स को दो जी। हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दो हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला है ब्लैक। आपको पता है कि ये ब्लैक वाले सारे ये कार्ड नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे है रेड। जी। ठीक है। इसके दो जी। पार्ट्स हैं। 52 कार्ड्स को दो हिस्सों में, पहले नंबर पे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ब्लैक सूट और रेड सूट। आपने याद रखना है, ब्लैक सूट और रेड सूट। अच्छा, आपने साथ साथ ये बोलते जाना है, मुझे जी। बताते जाना है। अच्छा, ये जो रेड सूट है ना, रेड सूट के अंदर टोटल कितने कार्ड हैं? 13। 13 और ये 26। 13, 26। 26। ठीक है, क्योंकि 13 तो ये वाले हैं और 13 नीचे वाले हैं। जी। ठीक है। जी। तो ये 26, ये 26 कौन से कार्ड हैं? रेड वाले। हाँ, रेड सूट वाले। ठीक है। जी। और जी। अब ब्लैक की बात करें तो ब्लैक सूट में कितने होंगे? 26। 26। ओके। अब जो ब्लैक सूट है ना, ब्लैक सूट के अंदर जो 26 हैं, 26 कार्ड हैं, उसकी उसको आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया मजीद। जी। जो रेड सूट है, रेड सूट के अंदर 26 कार्ड होते हैं, उसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया। ठीक है। जी। तो 13 जो ना ये क्लब के हैं। याद रखना है, ये जो पिक्चर बनी हुई है इस तरह से, ये क्लब को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और जी। 13 जो ना वो स्पैड के हैं, तो ये स्पैड का कार्ड है। वहां पे ये अलग होगा। दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ये। ठीक है। तो जी। इसी तरीके से रेड सूट है ना, रेड सूट के भी आगे दो पार्ट्स हैं, हार्ट और डायमंड। हार्ट और डायमंड। तो हार्ट के अंदर कितने कार्ड हैं? 13। डायमंड के अंदर कितने कार्ड हैं? 13। जी। क्लियर है ना? जी। ठीक है। अब ये 13 कार्ड कौन से हैं? सबसे पहले आता है एस। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एस। जी। उसके बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये जो है ना हमारे पास, ये क्या है? इनको हम कहते हैं नंबर कार्ड, क्योंकि ये नंबर वाले जी। हैं। 2, 3 नंबर कार्ड्स इनको कहते हैं हम। ठीक है। जी। क्या कहते हैं? नंबर 7। नंबर्स कार्ड। उसके बाद जो लास्ट वाले ये तीन है ना, जी। जिसमें ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, जी। इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। जी। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड। अब ये फेस कार्ड कितने हैं? तीन ये वाले हैं, तीन ये वाले हैं, तीन ये वाले हैं, तीन ये वाले, कितने हो गए? 12। हाँ। तो ये 12 हो जाएंगे हमारे पास। 12 जो है ना ये फेस कार्ड हैं। तो आप लोगों ने याद रखना आपने कि फेस कार्ड की तादाद कितनी है? 12। जी। ठीक है। 12। समझ आ गई है ना? जी। तो बस ये याद रखना कि फेस कार्ड जो ना, यहाँ पे फेस कार्ड कितने हैं? 12 हैं। तो वो आपने 12। याद रखना है। जी। अच्छा, अब आपको बताता चलूं कि क्लब है ना, ये क्लब के 13 कार्ड हैं। क्लब के 13 कार्ड हैं। उसमें ये जो नंबर कार्ड हैं ये कितने हैं? ये जो नंबर कार्ड हैं ये कितने हैं? काउंट करके दिखाएं जरा। ये नंबर कार्ड कितने हैं यहाँ पे? सर नंबर कार्ड हाँ हाँ। मतलब सर ये चारों सूट के। नहीं, सिर्फ ये क्लब की बात कर रहा हूँ मैं। कितने कार्ड हैं ये क्लब वाले जिसमें नंबर कार्ड? एक, दो, तीन, चार, 10। पाँच, 6, 7, 8 और 9।
ये 9 कार्ड हैं, 9 कार्ड ऐसे हैं जिन पे नंबर लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं नंबर कार्ड। ठीक है, ओके। नंबर कार्ड का बात चल गया कि नंबर कार्ड कौन से हैं? हेलो, जी सर, अब आ रही है आपकी बात। शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक। पापा जी जी, चलो तो भैया। हाँ ठीक है, ले लो। सुबह ठीक है, चलो जाओ। मम्मी पकड़ ठीक है, अच्छा अब दोबारा मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो नंबर कार्ड हैं क्लब के अंदर, नंबर कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 कार्ड हैं नंबर जी कार्ड। नंबर कार्ड, ठीक है, किसके अंदर? क्लब जी, के अंदर। क्लब के। स्पैड के अंदर कितने हैं? इसमें भी 9 है। हाँ, तो हार्ट के अंदर कितने हैं? 9 डायमंड के अंदर भी 9 है। टोटल कितने बन जाएंगे फिर? 9 ये सारे टोटल कितने बन जाएंगे? 36 36। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेड वाले नंबर कार्ड कितने होंगे, रेड वाले? 18 और ब्लैक वाले? 18 अगर मैं आपसे ये कहूं कि फेस कार्ड जो ना, वो ब्लैक कलर के कितने हैं? फेस कार्ड ब्लैक कलर के ये है 6 6। और अगर फेस कार्ड आपसे कहा जाए रेड कलर के कितने हैं? 6 6। अगर आपसे कहा जाए कि जो फेस कार्ड है वो रेड सूट के अंदर कितने हैं? फेस कार्ड रेड सूट के अंदर तो 6 है। हाँ, तो ये ब्लैक सूट भी इसको कहते हैं, ठीक है। ब्लैक सूट के अंदर भी 6 हैं और रेड सूट के अंदर भी 6 हैं, ठीक है। 6 है। जी उम्मीद करता हूँ कि ये काफी सारी चीजें आप लोग आपके माइंड में ये आ गई होंगी। जी तो ये चारों नाम आपने याद रखने हैं, क्लब, स्पैड, हार्ट जी एंड डायमंड। जी नाम याद रह जाएंगे? जी चलिए, सही हो गया। अब ये आ, हम आते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने वो लिखे हुए हैं कि टोटल जो ना वो 52 कार्ड हैं, उसमें 26 जो ना वो रेड के अंदर आते हैं, 26 ब्लैक के अंदर आते हैं, ऐसे है ना? जी जी तो जो 26 रेड वाले हैं, इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, हार्ट एंड डायमंड। डायमंड। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक की भी जी आगे 2 टाइप्स हैं, ब्लैक की भी 2 टाइप्स हैं, स्पैड एंड क्लब। क्लब। ओके। जी और उसके बाद यहाँ पे ये जो किंग, क्वीन और जैक, ये नंबर दिए हुए हैं। के से किंग है, क्यू से क्वीन है, ए से जैक, सॉरी जे से। जैक। तो जैक ये जो 3 कार्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाले जी नंबर हैं, ये नीचे वाले कार्ड जो होंगे वो नंबर कार्ड होंगे। जी हार्ट के अंदर टोटल कार्ड कितने हैं? हार्ट के अंदर टोटल कार्ड हाँ, 13। 13 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालें, हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितने, किस तरह निकालेंगे? ये 13 ऊपर आएगा। और जी टोटल कार्ड कितने हैं सारे ओवरऑल? सर टोटल 52। 52, तो नीचे 52 आएगा, ठीक है। जी जी इस तरीके से आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हार्ट की। हार्ट की। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो किस तरह से होगी? वो भी सर ऐसे ही 13 है, वो 52। पैड की भी ऐसी होगी, क्लब की भी ऐसी होगी। जी क्लियर है? जी गुड हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि रेड सूट की प्रोबेबिलिटी निकालें, रेड कलर के कितने कार्ड हैं? 26। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26 ऊपर आएगा। 26/52। 52। उम्मीद है कि ये मुश्किल नहीं है आपके लिए। जी अब अगर मैं आपसे कहूं कि किंग के कार्ड कितने हैं, सारे किंग वाले कार्ड कितने हैं टोटल? किंग वाले 4। 4 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/52। 4/52। 52।
अगर मैं आपसे कहूँ जी। कि एस की प्रोबेबिलिटी निकालें, सर ये भी 4/52। क्वीन की प्रोबेबिलिटी ये भी इतनी होगी, जैक की प्रोबेबिलिटी ये भी इतनी जी होगी, जी 2 3 4 जी 5 6 ये जितने भी यहाँ पे कार्ड दिए हुए हैं सभी की प्रोबेबिलिटी यही होगी 4/52। जी जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। जी अब ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे कि एस कार्ड कितने हैं, 4 है, किंग के कार्ड कितने हैं, 4 हैं, क्वीन के भी 4 हैं, जैक के भी 4 हैं, रेड सूट जो ना वो 26 होते हैं और इसकी 2 कैटेगरीज हैं, आपको पता ही है, ठीक है। जी और ब्लैक सूट ये भी जी 26 होते हैं, इसके भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। जी तो आपको पता है कलर कितने हैं, ब्लैक और रेड, ब्लैक सूट और रेड सूट 2 हैं, ठीक है। जी और फेस कार्ड कितने हैं, 12 है ना, सर ये बात वो क्वीन, किंग और जैक, है। ये 3 कार्ड हैं जो फेस कार्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे नाम बताता चलूं, यहाँ पे लिखा होगा कोड कार्ड। जी अब कोड कार्ड एक्चुअली ये फेस कार्ड का दूसरा नाम है, कोड कार्ड, जी ठीक है। तो याद रखना है, या फेस कार्ड या कोड कार्ड ये एक ही चीज है, मतलब कि ये 12 ही हैं, ठीक है। जी तो जी उसके बाद नंबर कार्ड, नंबर कार्ड जो ना वो कितने हैं, वो यहाँ पे 9 दिए हुए हैं, लेकिन टोटल नहीं टोटल कितने होंगे, टोटल 36 होंगे। ये नंबर कार्ड तो यहाँ पे 2 3 4 5 यहाँ पे 9 दिए हुए हैं, लेकिन ये आगे 4 तरह के है ना, डायमंड का भी है, क्लब का भी है, स्पैड का भी है, जी हार्ट का भी है, ठीक है। जी तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आपने ये ध्यान से सुनना है, ये फेस कार्ड रेड सूट में कितने हैं, फेस कार्ड रेड सूट में कितने नंबर हैं, कार्ड तो फेस कार्ड रेड सूट में 6। 6 हैं। नहीं मैं जी लेकिन सर मैं आपसे नंबर कार्ड का पूछती हूँ ना, हाँ हाँ, वो तो 9 है ना। यहाँ पे ये 9 दिए हुए हैं, लेकिन टोटल जो ना ओवरऑल सारे वो 36 हैं, जी ठीक जी है। जी उसके बाद फेस कार्ड ब्लैक सूट के अंदर कितने हैं, 6 6 हैं। फेस कार्ड हार्ट के अंदर कितने हैं, 3 3। और डायमंड के अंदर भी 3 हैं, स्पैड के अंदर भी 3 हैं, जी क्लब के अंदर भी 3 हैं। जी ये चीजें आपने बस याद रखनी है, ठीक है। जी अब ब्लैक सूट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52, 52 तो इसको डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। रेड सूट की भी यही होगी, ठीक है। जी जी अगर मैं आपसे कहूँ कि हार्ट हार्ट के कार्ड कितने हैं, 13 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जी अगर आपसे कहा जाए कि फेस कार्ड है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/52, ठीक है। जी और इसके जी बाद जी अगर आपसे कहा जाए एस, एस कितने हैं, 4, जी फोर जी ओवर 4 52 आ जाएगा, ठीक है। जी अगर आपसे कहा ये 5 है, 5 की प्रोबेबिलिटी निकाले, 5 वाले कार्ड कितने होंगे, 4 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/52। अब आपने बताना है कि स्पैड के कार्ड कितने हैं, जी ये भी 4/52 स्पैड वाले कार्ड, जी 4/52 यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि स्पैड वाले कार्ड कितने हैं, सर ये 13 13 है, ठीक है। तो ये स्पैड वाले जी कार्ड यहाँ पे 13 है, तो 13/52 आएगा। जी ठीक है अच्छा, अब इसी तरीके से डायमंड के कार्ड कितने हैं, ये भी 13/52 13/52, ठीक है। जी इसी तरीके से आपने बताना है कि रेड सूट जो हार्ट के अंदर है वो वाले कितने हैं, रेड सूट हार्ट है ना सर ये 13 है 13, सर रेड सूट जो है हार्ट 13 है ठीक है, क्योंकि हार्ट वाले कार्ड रेड कलर के है ना, ठीक है, जी तो वो 13 है।
ब्लैक सूट, ब्लैक क्लब के, ब्लैक सूट और क्लब, आपने बताना है कि वो कितने कार्ड हैं जो ब्लैक सूट के भी हैं और 13 ही है हाँ 13 है। क्लब वाले आपने बताना है ब्लैक सूट। सर। ये सिर्फ इज इक्वल टू लगा के 13 13 लिख देना इनके सामने। इसकी अगर आपसे कहा है ना प्रोबेबिलिटी निकालें तो आपने 13 और 52 नहीं। जी, और सर यहाँ पे भी सिंपल पूछा होता आपने सर 13 लिख देना हमें। सिंपल पूछेंगे नहीं वो, उन्होंने प्रोबेबिलिटी आपने आपसे पूछनी है। अभी भी सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही मेंशन करनी, 13 और 52 लिखना है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो थे डायमंड कार्ड के हवाले से, सॉरी डेक ऑफ कार्ड के हवाले से। उम्मीद है कि आपको समझ जी। आती होगी, कोई मुश्किल नहीं है ये। जी। तो अब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 की तरफ लेकर जाता हूँ आई थिंक। अच्छा, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग जी। अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किंग, सर किंग की होगी, मतलब सर हमने दो ब्लैक रेड सूट और ब्लैक सूट दोनों में से बताना है। किंग सारे आपने टोटल बताने हैं, किंग कितने हैं। सर 4 है। हाँ क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई बताया नहीं है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ किंग का नाम दिया, तो आपने टोटल ही बताने हैं, ठीक जी। है। जी। तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले थोड़ा सा आपने ये मेंशन कर देना है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड है ना, वो हमारे पास 52 है। और फिर जी। फेवरेबल फेवरेबल जो हमारे पास हैं, फेवरेबल 4 हैं जो हमने निकालने हैं। फेवरेबल उसको कहते हैं जो हमने निकालने जी। हैं। जी। आगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, सिंपल। जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालें। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? सर ब्लैक का 26 होते हैं। तो सिंपल ही इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 26/52। जी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। मतलब के कार्ड हैं काफी सारे, मुकम्मल 52 है, उसमें से एक ब्लैक कार्ड निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, ठीक जी। है। सर सॉरी 26 26 ओवर और, 52। हाँ 26/52। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया हुआ है ड्राइंग अ रेड क्वीन। रेड क्वीन की बात हो रही है, जी। वो कितने होंगे? सर वो 2। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ 2 ही होंगे, लेकिन फिर भी जो ना, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रेड क्वीन की बात हो रही है, ठीक है। जी सर ये 2 ही हैं। ये क्वीन ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। जी। नीचे। जी। तो ये 2/52 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग अ किंग ऑफ स्पैड्स। किंग ऑफ स्पैड। स्प्रेड। स्पैड के अंदर किंग जी। कितने हैं? स्पैड के अंदर किंग कितने हैं? 1। 1 है। 1। तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग अ रेड नंबर ऑफ कार्ड्स। रेड नंबर ऑफ कार्ड, रेड रेड नंबर कार्ड कितने होंगे? 26। 18 रेड नंबर कार्ड। अच्छा नंबर कार्ड 18। हाँ नंबर कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल जो ना जी। रेड कार्ड है वो 26 है, लेकिन नंबर कार्ड जो ना वो 18 है। 18। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 18/52। 18 और 52। ओके। जी। अब आगे बात आती है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने केयरफुली समझना है। जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। तो जी। याद याद रखना है, ये दो किस्में हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरी है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके। जी। तो अब जी। इसकी पहचान क्या रखनी है आपने? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फार्मूला ये वाला कब लगाना है? ये तो सर आप ही बता सकते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि
आपको पता कैसे चलेगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला कब और कहाँ पे लगाना है, आपको कैसे पता लगेगा? तो नो वही आइडिया। वो आप लोग वही बताने लगा हूँ। यहाँ पे ये दिया हुआ वर्ड और, जी ये और वाला वर्ड दिया होगा या फिर दिया होगा नॉर, कुछ इस तरह से दिया होगा। जी। ठीक है, और या नॉर, मोस्टली जो ना मोस्टली नॉट। यही आता, मोस्टली जो ना वो 90% यही आता है, और वाला। समझ आ गई है? लो, जी जी सर। चलें ठीक हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे वो कहता है कि अ किंग और जैक, यहाँ पे दरमियान में क्या जी। आया है? दरमियान में आया है और। और। ओके, जी इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, और यहाँ पे और लिख लें या यहाँ पे यू लिख लें, एक ही बात है। मैं तो आपको रिकमेंड जी करूंगा, मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि आप यहाँ पे यूनियन लिखना, यू लिखना है। ठीक जी। है, तो याद रखना जब ये और आ जाए तो और में आपने क्या करना है, किंग और जैक, किंग और जैक के दरमियान आपने यहाँ पे यू लगा के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। अब किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? किंग की प्रोबेबिलिटी आपने अलग लिखनी है, जैक की प्रोबेबिलिटी अलग लिखनी है, इनको ऐड करना है बस। ठीक है, जी ठीक है। तो क्या करना है, किंग और जैक की प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पे सिंपल ऐड करना है। जी क्या। तो अब किंग की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? लो जी डियर स्टूडेंट। जी सर आ रही है। तो सर आपकी आवाज ना आज मतलब शायद कोई नेटवर्क का इशू है, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे जी देखिए, 4/, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। ठीक है, जी और जैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। ओके, जी अब इसको आप कैंसिल कर लेंगे, 4/52 को आप यहाँ पे लिखेंगे 1/13 और 1/13, उनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/13। जी ठीक है। और डायमंड और स्पैड, जी यहाँ पे भी क्या आया है? और आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही तरीकाकार कि यहाँ पे और लिख लें या यहाँ पे लिखा हुआ लिखना आपने यू, यू। यूनियन। जी यूनियन क्यों लिखना है? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है, प्लस मतलब ऐड करना है, और यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम उनको ऐड ही करते हैं। ठीक है, जी। तो यहाँ पे डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13। और स्पैड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13। 13/52। ओके, जी तो इसको आप 13/52 को 1/4 और 1/4 करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। जी ठीक है। उसके बाद आता है अ किंग और क्वीन, अ किंग और क्वीन, तो यहाँ पे भी आपने और नहीं लिखना है, यू लिखना है। तो जी किंग की प्रोबेबिलिटी प्लस क्वीन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, जी ठीक है। 4/52 और 4/52। सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं आपसे? जी जी, सर ये जो ऊपर आपने सबसे ऊपर वाला किंग और जैक वाला समझाया, हाँ। ठीक है सर, इसमें हमने मतलब प्लस किया, 1 + 1 वो 2 हो गया, ठीक है। तो सर हमने 13 को क्यों नहीं प्लस किया? कहाँ पे? ये सर ऊपर, ये 1/13, 1/13 आया था ना आंसर। हाँ हाँ, तो हमने 2/13, ये 2/26 नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि 13 और 13 भी तो प्लस होते हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा नहीं होता, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना ये वैसे सेम ही रहता है, ये एलसीएम है। जी 13 और 13 इसका एलसीएम लेके आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके मैं दिखा देता हूँ आपको। 13, ये एक आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, सिर्फ ये एक ही है 13। जी तो 13 ये आ गया, तो 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जी तो जी ये 13 से कट जाएगा, बाकी ऊपर वाला 1 वो यहाँ पे आ जाएगा। या एक और तरीका है, जी 13 का टेबल पढ़ना है कि 13 आ जाए, वो 1 तक है,
13 को 1, 13 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो वो क्या आएगा, 13 आएगा। 13। तो जो 1 टेबल वहाँ 1 तक पढ़ा ना आपने, जी तो 1 को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? सर 1 को 1 से 1 नहीं आएगा। हाँ, तो उसके बाद ये प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, जी 13 है आगे, जी तो 13 का टेबल पढ़ेंगे 13 ही आए तो वो क्या आएगा? सर 1 पे। हाँ, तो 13 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो वो 13 आएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 + 1 2/13 आएगा। जी ठीक है। अभी बस यही याद रखना कि आपने नीचे वाली वैल्यू जो अगर सेम आ जाए ना तो सिर्फ सिर्फ जो ना आपने ऊपर वाली वैल्यू को ही ऐड करना है बस। जी ठीक है। अब क्लियर है ना? जी ठीक है। अच्छा, ये जो हमने 3 क्वेश्चंस किए ना, इसमें एक चीज याद रखनी है कि किंग और जैक दोनों में कुछ चीज कॉमन नहीं है, दोनों कार्ड बिल्कुल डिफरेंट है। जी ठीक है। और डायमंड और स्पैड, ये दोनों कार्ड क्या हैं, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ये भी जी इसमें कोई कॉमन तो नहीं आ सकता, डायमंड वाले और हैं, स्पैड वाले और हैं, जी तो ये भी इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। नहीं। तो तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, किंग और क्वीन, दोनों ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। किंग और क्वीन में कोई चीज ऐसी कॉमन है ही नहीं। जी अब मैं आगे ये करवा रहा हूँ, आज 7 और स्पैड, यहाँ पे देखिएगा, आज 7 और स्पैड, स्पेयर। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? सर 7 भी और ही आ रहा है। 7 और स्पैड में क्या चीज कॉमन है, कुछ पता चल सकता है आपसे, बता सकती हैं? जी सर सर कॉमन तो कुछ भी नहीं है इनमें। मैं आपको जो बताता हूँ, 7 है सर वो। जी जी मैं आपको बताता हूँ कॉमन क्या है। स्पैड की बात हो रही है। अब ये स्पैड वाला, ये स्पैड जी वाले कार्ड कितने हैं, सर ये है 13। और इस स्पैड के अंदर ही 7 आ रहा है। जी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 7 वाला कार्ड है, ये 7 भी रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पैड को भी रिप्रेजेंट, स्पेयर। दोनों जी में, दोनों में कॉमन आया कि नहीं आया? जी एक, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ऊपर वाले कॉमन क्यों नहीं आए, ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं जी उसमें देखें ये किंग और क्वीन है, जी तो यहाँ पे किंग और क्वीन कौन सा कह रहा है, वो तो उसने बताया ही नहीं है, सारे टोटली डिफरेंट है। जी उसने मेंशन तो नहीं किया कि फलां वाले हैं फलां वाले हैं, सिर्फ उसने ये कहा किंग और क्वीन, तो वो तो टोटली डिफरेंट है। जी तो अब जहाँ पे आप कॉमन आएगा ना, जहाँ पे कॉमन है वहां पे आपने ये फार्मूला लगाना है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जी जहाँ पे कॉमन ना आए वहां पे क्या होगा, म्यूचुअली वहाँ एक्सक्लूसिव। पर म्यूचुअली और जहाँ पे कॉमन ना हो वहां पे क्या होगा, सॉरी, वहाँ पे जहाँ पे कॉमन आए वहां पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आए। ठीक है, जी ठीक है। तो 7 और स्पैड में कॉमन आ रहा है, 7 और स्पैड में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 7। हाँ, 7 कॉमन आ रहा है कि यहाँ पे 7, ये 7 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पैड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही कार्ड है, जी एक ही कार्ड है ना, जी तो ये एक कार्ड है तो इसलिए हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो 1/52 होगी, जो कॉमन आएगा। जी ठीक है। कॉमन को आपने यहाँ पे माइनस करना है, 7 इंटरसेक्शन स्पैड, ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है कॉमन को, दोनों में जो होता है, जी तो यहाँ पे आपने माइनस करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इंटरसेक्शन स्पैड, ये जो 7 और स्पैड है इसके दरमियान आपने इंटरसेक्शन लगाना है। तो इंटरसेक्शन आप जी ये उस वक्त लगाना है जब दोनों में कॉमन हो। जी ठीक है, तो 7 की प्रोबेबिलिटी वो क्या आएगी, 4/52। स्पैड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/52। 13/52। और इन, 52। हाँ, इनमें कॉमन कितना है, कॉमन सिर्फ एक ही कार्ड है, 7 वाला, जी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जी आएगी, 1/52। -1/52। ठीक है, जी अब ये नीचे सभी का नीचे जो ना 52 है, जी तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, 4 + 13 - 1, जी तो अब 13 + 4 17, 17 में से 1 माइनस कर देंगे, 16/52 आ जाएगा, और इसको मजीद कैंसिल करेंगे तो 4/13 आ जाएगा। जी
अब बात आती है अ फेस कार्ड आर अ कार्ड फ्रॉम रेड सूट। इसको आपने क्या जी वो कह रहा है कि फेस कार्ड कितने होते हैं? सर फेस कार्ड 12 12 होते हैं। अब ये जो 12 फेस कार्ड हैं उसमें रेड वाले कितने होते हैं? रेड वाले होते हैं 6 6 होते हैं। तो अ फेस कार्ड आर अ कार्ड फ्रॉम रेड सूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फेस कार्ड कितने रेड सूट वाले कितने हैं? 6 हैं। तो ये 6 कॉमन है। ये 6 जो कार्ड हैं ये फेस कार्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड सूट को भी रेड रिप्रेजेंट कर रहे सूट हैं। को भी जी तो दोनों में कॉमन आ गया कि नहीं आया? जी तो अब यही आपने करना है कि फेस कार्ड यहाँ पे पहले आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप लिखने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड फेस कार्ड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी आगे रेड सूट। मैं जी यहाँ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और यूनियन रेड सूट, ठीक है। रेड सूट तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी वो आपने लिखनी है, ठीक है, जी और प्लस रेड सूट की प्रोबेबिलिटी वो आपने लिखनी है। उसके बाद जो दोनों में जी कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आएगा उसको आपने माइनस करना है। जी तो ये तो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, ठीक है। तो अब इसको आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। नीचे 52 है और ऊपर वाली वैल्यूज को आपने प्लस माइनस कर लेना है और ये हमारे पास 32 ओवर 52 आ जाएगा। ओके जी जी, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो और वाला है जिसमें और दिया गया होगा, ये जी काफी सारे क्वेश्चंस हैं और वाले जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जी है और बहुत ही ज्यादा पेपर में आए हैं, ठीक है। बार बार ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो मुश्किल नहीं जी है, मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने फोकस करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना ये और वाले, ठीक है, तो वो भी आपने जी देख लेने हैं, कर लेने हैं। ठीक है हाँ, तो इंशाल्लाह ये हमारा जो है ना आज 2 लेक्चर मैंने करवा दिए हैं। जो आप कह रहे थे कि सर हमारी स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो नहीं थी एक्चुअली, वो मेरा टाइम थोड़ा सा नहीं निकल रहा था जिस वजह से 1-2 दिन जो ना वो हमारा काम नहीं आगे किया। हाँ, अगर आपने ये चैप्टर नंबर 2 करना है ना, तो चैप्टर नंबर 2 जो ना वो 9 बजे क्लास स्टार्ट होनी है। आज का दिन नहीं, कल कल से स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 2 की 9 बजे क्लास। तो वो भी आप कर सकते ठीक हैं है अगर आपने स्पीडली काम जी करना है तो, ठीक है। नो जी 9 बजे।